वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए फिर से हिंदी और सीडीपी की मैराथन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि सीडीपी आपका पेपर का सबसे पहला पार्ट होता है और हिंदी जो है वो आपका पेपर का सबसे आखिरी भाग होता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है वो हमेशा आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आपके लिए ये स्पेशल मैराथन जो है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो अरेंज की है। और ये जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता, याद रखिए सीटेट 2024, ठीक है ना, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। ये पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। हम आपका पेपर क्लियर करवा कर छोड़ेंगे फ्रेंड्स। सभी बच्चे तैयार हैं? जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं फ्रेंड्स, और हम बिल्कुल अच्छे भी हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो सीटेट 2024 है, ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत ही शुभ हो। चलिए जल्दी से। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हिंदी का आपका सेशन होगा जिसमें हम व्याकरण, ठीक है ना, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, फिर पैडागोजी करेंगे। उसके बाद दीपाली मैम, आपके प्यारे जो दीपाली मैम है, वो आपके साथ सीडीपी जो है प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों को एक्चुअल में ये अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। जहां पर भी आपको कोई समस्या आती है खुलकर पूछिए फ्रेंड्स, और खुलकर लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि आज व्याकरण का जो है वो स्पेसिफिक विषय है। कल बच्चे कहते हैं मैम काल जो है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये आप एक बार हमें करवा दीजिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आज हम आपके लिए वही लेकर आए हैं, साथ में कॉम्प्रीहेंशन भी। तो सभी बच्चे तैयार हैं? जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, जितने भी सोशल मीडिया हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह टीचिंग परीक्षा आपके लिए अवेलेबल है। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई क्वेरी हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अरे जी यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका समय है वो बहुत ही मूल्यवान है और कम भी बहुत रह गया है, क्योंकि बैक काउंटिंग स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए आज 2 तारीख हो चुके हैं, 2 जुलाई, और 7 जुलाई को आपका एग्जाम है। तो चलिए देखिए, विकास की वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि। अब ये आपके साथ भी होना चाहिए कि जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसमें विकास में वृद्धि होनी चाहिए। बस ध्यान से देखिए सभी बच्चे। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच और समझ, ये कौशल में वृद्धि। जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये डी ऑप्शन आपका आएगा, आकार, सोच और समझ कौशल, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो संवेग है फ्रेंड्स, संवेग का मतलब तो आपको पता है ना, भावनाएं। तो भावनाओं में वृद्धि अगर होगी तो वो तो आपको कमजोर बनाता है। वो कहते हैं ना, जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आती रहती है। तो इसीलिए बी नहीं, आपका जो डी ऑप्शन है, बिल्कुल आपने सही चूज किया, वही आपका सही उत्तर आएगा। आगे देखिए, और आज जैसे मैंने कहा, व्याकरण में आज हम स्पेसिफिक विषय करने वाले हैं फ्रेंड्स, काल का विषय। और एक और खुशखबरी आपके लिए, जैसे व्याकरण की महामैराथन के लिए बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ कि यहाँ पर होता है कि मैम व्याकरण के मिक्स क्वेश्चंस करवाइए। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दोपहर को 3 बजे वाला जो आपका सेशन होगा फ्रेंड्स, अभी दोपहर 3 बजे, उसमें हम व्याकरण की महामैराथन आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। और सबसे पहले जो काल का विषय मैंने आपको बताया था व्याकरण का, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होता है, काल का अर्थ होता है समय, टाइमिंग। हाँ, एक काल का मतलब मृत्यु भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। काल का मतलब मृत्यु भी होता है, काल का मतलब समय भी होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, तो ये आपका काल होता है, टाइमिंग बेसिकली। और इसके आपको, जैसे सुनील गीता पढ़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज देखनी है फ्रेंड्स, जब हम काल पढ़ रहे हैं तो आपको आपको क्रिया का भी ध्यान देना है, क्रिया और सहायक क्रिया। तो देखिए आपको याद होगा, मैंने क्रिया वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जो सहायक क्रिया होती है, बेसिकली वही आपकी डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि वाक्य में कौन सा काल है। याद है आप सभी को? अच्छा, ओहो, व्याकरण के दीवाने, क्या बात है जी, क्या बात है। तो ध्यान दीजिए, अब जैसे सुनील गीता पढ़ता है, अब पढ़ना तो आपकी क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ता होगा, पढ़ता था, पढ़ता है, तो ये जो आपकी सहायक क्रिया होती है। और जैसे ये प्रदीप पढ़ रहा है, तो रहा है, रहा होगा, ये आपको बताते हैं कि वाक्य में कौन सा काल है। तो जैसे देखिए यहाँ पर पढ़ता है तो ये आपका वर्तमान काल, प्रदीप पढ़ रहा है वर्तमान काल, रमेश कल दिल्ली जाएगा, जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका भविष्य काल। ये पहचानना तो बहुत आसान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये जानना सबसे आसान काम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समस्या वहां पर आती है जहां पर प्रकार आ जाते हैं, ठीक है। और हम ये भी हमने देखा हुआ है कि जो सी टेट है, सी टेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, जैसे मैं आपको उदाहरण भी दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब जैसे काल के भेद, आई गेस ये बच्चों वाली बात है, अब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 प्रकार होते हैं। फिर अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम भविष्य काल से स्टार्ट करें, रीजन बिहाइंड। देखिए मैं आप सभी को बताऊं, जो मेरी स्ट्रेटेजी है,
मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से ये है कि अगर मेरे पास 5 टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो उसमें जो सबसे आसान टॉपिक होता है वो मैं सबसे पहले करके फिनिश करती हूँ, कि मेरे माइंड को सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ भाई एक टॉपिक कंप्लीट, दूसरा टॉपिक कंप्लीट। मैं तो आपको ये कहती हूँ पेपर में भी आप यही वाला लॉजिक अप्लाई कीजिए कि जो जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो निपटाइए, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी अटेम्प्ट बढ़ती है कि हाँ पेपर में हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा फ्रेंड्स। अब भविष्य काल आपको पता है जहां पर आपको पता चले कि काम बाद में होगा, अभी हुआ नहीं है। जैसे कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, वह आम लाएगा, वह किताब पढ़ेगा, सारे आपके फ्यूचर टेंस हैं। लेकिन मेन बात होती है इसके 3 प्रकार, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। और मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मोस्टली बच्चे गलती ये करते हैं कि वो जो इंग्लिश के टेंसेस है ना, अंग्रेजी के टेंसेस, उसके साथ हिंदी को कंफ्यूज कर देते हैं, और ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपका अंग्रेजी में तो क्या था, बस आपका सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर आपका परफेक्ट टेंस, तो इस तरीके से था आपका। लेकिन हिंदी में आपका बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर जैसे केवल 3 प्रकार भविष्य काल के हैं और बाकी सबके 5 या 6 या 7 प्रकार हैं। तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी को कनेक्ट कीजिए, लेकिन मिक्सअप मत कीजिए, ये मैं आपको जस्ट कहूंगी। ओके, अच्छा जी। हाँ जी भाई, सभी को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, सभी बच्चे बताइए भाई, सभी को वॉइस प्रॉब्लम है क्या किसी प्रकार की? क्योंकि हम तो अपने एंड पे तैयारी ये चेक कर रहे हैं कि ऐसा कोई समस्या नहीं है। चलिए, लेकिन यहां पर आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए, ये 3 काल हैं, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए, सामान्य भविष्य काल क्या है कि जैसे आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, सी वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। तो क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्य काल। दूसरा क्या होता है, संभाव्य। अब संभाव्य क्या होता है, जिसकी संभावना हो, जो श्योरिटी नहीं है, अभी केवल संभावना है कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है जैसे कि शायद कल सुनील आगरा जाए, अब जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। फिर शायद आज वर्षा हो, शायद आज चोर पकड़ा जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त हो। तो ये क्या है, संभाव्य, संभावना जताई जा रही है, तो ये आपका संभाव्य भविष्य काल। ओके, अगला देखिए। हाँ जी, अगला आपका जो प्रश्न है, ओ सॉरी प्रकार, वो आपका हेतु हेतु मद। और हेतु हेतु मद ना, नाम जितना बड़ा है, वो कहता है ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि जितना बड़ा नाम है उतना ही सिंपल है। ये क्या होता है, इफ दिस देन दिस, बस इतनी सी चीज फ्रेंड्स। हेतु हेतु मद काल क्या होता है, जैसे कि यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, तो यदि, तो अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, वह आए तो मैं जाऊं, तो जहां पे एक क्रिया दूसरे पर आश्रित है, इफ दिस देन दिस, वो आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल है। भविष्य काल में किसी को समस्या हो तो बताइए, तब तक लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, भविष्य काल में किसी को कोई भी समस्या हो, केवल 3 ही प्रकार हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। और भाई कहां रह गए सारे बच्चे? और मिश्र वाक्य भी है, बिल्कुल सही। जो आपका हेतु हेतु मध्यकाल होगा वो आपका हमेशा मिश्र वाक्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए।